नमस्कार दोस्तों ये जो आपका रोशन सर के द्वारा सेट निकाला गया है, आप देखेंगे तो ये आपका बिहार दरोगा, बीएसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये साफ साफ आपका लिखा हुआ है। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 20 होने वाला है, यानी आप बोल सकते हैं वॉल्यूम 1 का आपका 20 सेट तक जो है मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और ये आपका सेट जो है वॉल्यूम 1 समाप्त हो गया है। अब देखिए आपका वॉल्यूम 2 जो है आपका हम स्टार्ट करेंगे, जो आपका सेट नंबर 21 से शुरू होगा। और दोस्तों आप सभी को बता दें आपका आखिरी वीडियो है वॉल्यूम 1 का, और सेट नंबर 1 से लेकर के 20 तक मैं आपको एक ही वीडियो में मास्टर वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप जब चाहें तब इसको जो है 2000 क्वेश्चन जो है आप एक वीडियो में देख सकते हैं और आपका रिवीजन एक अच्छा खासा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आज का पहला प्रश्न है कि वर्ष 1925 में भारतीय सेना का जो कि सभारतीकरण पर विचार किस समिति की अनुशंसा पर किया गया है। क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका सैंडहर्स्ट समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही आंसर हो जाएगा। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ है? किसके शासनकाल में हुआ है? दोस्तों बीपीएससी का जो है एक आपका अलग चैनल बनाया जाएगा, उसमें आपका सिर्फ बीपीएससी से संबंधित आपका प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको बहुत जल्द सूचना मिलेगा कि आपका कौन सा बीपीएससी का एक नया चैनल जो है बनाया गया है, तो आप उसमें भी अपना जो है बीपीएससी का तैयारी कर सकते हैं। अब सेकंड का आंसर देखेंगे तो आपका चोल वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही आंसर होगा, चोल वंश। भारतीय उपमहाद्वीप के पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कहाँ से दोस्तों? मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए वाकुफ यानी गुप्तचर का गठन किसने किया है? दीवान ए वाकुफ का गठन जो है किसने किया है? ये जो आपका गठन है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का ए सही होगा। गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि किसके द्वारा जो है दिया गया था? मलंग बाबा की उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो खुदाई खिदमतगार संगठन के द्वारा ये आपका दिया गया था। बाबा की उपाधि जो है मलंग बाबा की उपाधि, अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। अगला कि सुबह ए आज़ादी नामक कविता जो है किसने लिखी है? सुबह ए आज़ादी, तो ये आपको हो जाएगा फैज अहमद फैज, है ना, फैज अहमद फैज। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 21 जून को। क्या होगा आंसर? 21 जून। ऑप्शन नंबर 7 का सी सही होगा। अधोलिखित कथनों में से माफ कीजिएगा, अधोलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करके बताइए, इसमें आपका सही क्या है? देखिए घाना में कोको की कृषि जो है लोकप्रिय है, सही है। कहवा ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है, सही है। श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु जो है प्रसिद्ध है, तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त हमारा जो है सब सही आंसर होगा। अगला है काकेसाइड प्रजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? काकेसाइड प्रजाति के लोग जो है सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं? तो ये आपको यूरोप में देखने को मिलता है, यानी 9 का देखेंगे तो बी सही होगा, यूरोप। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ स्थित है? सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ पर है? तो ये आपको जापान में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर 10 का जो है ए सही होगा, जापान। निम्नलिखित क्षेत्रों तथा उनसे संबंधित खनिजों में से कौन सा जोड़ा आपका सही मेल नहीं खाता है? तो इसमें आपका पूछ रहा है गलत हमारा क्या है। देखिए बात करें किम्बरले, ये आपका हीरा जो है सही दिया गया है, किम्बरले आपका सही है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं, आगे आपका देखिए दिया गया है बिटवाट, है ना, बिटवाट रैंड जो है आपका सोना सही दिया गया है। देखिए कटांका जो है आपका कोयला, ये आपका गलत हो जाएगा। और बूटे की बात करते हैं तो आपका तांबा, ये सही है, यानी सी आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलकाता, पटना, कोच्चि एवं दिल्ली नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम देखेंगे तो देखिए कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी सही होगा। हरित ऊर्जा की उपमा किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा जल विद्युत को दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 13 का बी सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है, वनस्पति निर्धारित करता है? तो ये आपका हो जाएगा वर्षा। क्या होगा आंसर? वर्षा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि मितपोषणी झील का उदाहरण है, मितपोषणी झील का उदाहरण है, तो ये आपका सांभर झील होगा। क्या होगा आंसर? सांभर झील, ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए सही होगा। अगला है कि वह पोषण चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, तो ये आपका हो जाएगा कार्बन चक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए सही आंसर होगा, कार्बन चक्र। भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? तो ये हो सकता है 21 दोस्तों, हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस समिति ने चुनाव में भाग लेने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने की सिफारिश की है? तो यहाँ पर आंसर देखेंगे तो आपका के संथानम समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 18 का डी सही होगा, के संथानम समिति। देश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन दोस्तों ये आपका लगाया गया था पंजाब में, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? देखिए समवर्ती सूची का एक हिस्सा कौन सा है? तो दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, ऑप्शन नंबर जो है 20 का डी सही आंसर होगा। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपको तिरुपति में देखने को मिलता है। कहाँ पर? तिरुपति, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा, तिरुपति। दोस्तों अगर आपको बिहार दरोगा का सेट बनाना है और आप बिहार दरोगा के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। बोला कि पद्म भूषण से सम्मानित श्री देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से है? देखिए इसका संबंध आप देखेंगे तो आपका भाला फेंक से है, ऑप्शन नंबर जो है 22 का ए सही आंसर होगा, भाला फेंक। आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है शंकर सुब्रमण्यम को, शंकर सुब्रमण्यम को बनाया गया है, सी जो है सही होगा। निम्न में से किस एंजाइम का प्रयोग चर्म उद्योग में किया जाता है? देखिए चर्म उद्योग में दोस्तों किया जाता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका प्रोटियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए सही होगा, प्रोटियस। अगला कि सिविलीज है ना, सिविजिल क्या है? माफ कीजिएगा, बोला कि सिविजिल क्या है? सिविजिल दोस्तों ये आपको मोबाइल ऐप एक आता है सिविजिल, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है क्या? ये आपका मदरबोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 26 का सी सही होगा, मदरबोर्ड। बोला कि जंक ईमेल किसे कहते हैं? जंक ईमेल जो है किसे कहते हैं? तो ये हम आपका आंसर हो जाएगा स्पैम होगा। क्या होगा आंसर? स्पैम। अगला कि अभिलेख न्यायालय का क्या आशय है? अभिलेख न्यायालय का क्या आशय है? देखिए इस न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इस न्यायालय के द्वारा अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है, दंड देने की शक्ति होती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो सही कथन पूछ रहा है, तो आपका सी 1 और 2 आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्यजीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अशोक, ए जो है सही होगा। अगला कि यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया था वर्ष 1993 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब जलीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? जलीकट्टू दोस्तों ये किसके साथ आपका जुड़ा हुआ है? तो ये आपका पोंगल होगा। क्या होगा आंसर? पोंगल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पोंगल। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है, तो ये आपका छऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक या फिर नर्तकी है? इसका आंसर हो जाएगा उदय शंकर। क्या होगा आंसर? उदय शंकर, ऑप्शन नंबर 33 का देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। अगला कि हिमालय विशेषता का निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है?
तो सही युग्म की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका डी सही होगा, यानी कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। तो यही आपका जो है सही हो जाएगा। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रेस कहा जाता है? टेम्पल ट्रेस कहते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा 35 का देखेंगे तो ये आपका श्रीलंका हो जाएगा, सी सही होगा। वर्तमान में सार्क के कितने पर्यवेक्षक देश हैं? सार्क के कितने पर्यवेक्षक देश हैं? तो इसका आंसर आपका 9 हो जाएगा, डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? देखिए गुजरात में स्थित आपका कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो आपका दीघी बंदरगाह दोस्तों नहीं है, बाकी मुद्रा बंदरगाह है, सिक्का बंदरगाह शामिल है और ओखा बंदरगाह भी इसमें आपका शामिल है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित मुख्य फसलों में किसकी किस्म है? आंसर हो जाएगा अंगूर की सब किस्म देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है, सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है। तो देखिए आपका हो जाएगा सम्मुख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। स्तरीकरण है ना, स्तरीकरण व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा के डेविस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, के डेविस। बोला कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मुख्यतः आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा मीथेन होता है। क्या होता है आंसर? मीथेन, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्रायोजेनिक द्रव्य है, क्रायोजेनिक द्रव्य है तो ये आपका द्रव्य नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, द्रव्य नाइट्रोजन इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अयस्क और धातु दिया गया है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है देखते हैं। देखिए मोनोजाइट की बात करते हैं तो थोरियम सही है, पिच ब्लेंड यूरेनियम सही है। पिच ब्लेंड यहाँ पर देखिए दोनों आपका अलग अलग दिया गया है, एक आपका पिच ब्लेंड है, यहाँ पर भी पिच ब्लेंड दिया गया है। तो एक आपका यूरेनियम दिया गया है और एक आपका जो है रेडियम दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ग्रेनाइट की बात करते हैं तो आपका प्लेडियम, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। इसका देखिए ग्रेनाइट की बात करते हैं, ग्रीनोकाइट है ना, ग्रीनोकाइट लिखा गया, ग्रीनोकाइट। इसका आंसर देखिए आपका कैडमियम का, ये आपका अयस्क है। किसका अयस्क है? कैडमियम का अयस्क है। बाकी इसमें से आप बात कर लेते हैं आपका बी और सी के बारे में। तो यहाँ पर जो है आप पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम सही मानिए, ठीक है। आगे देखेंगे सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये आपका लिथियम होगा। क्या होगा आंसर? लिथियम, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक घटक है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? यह सर्वप्रथम किसने कहा है? तो आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डेबी जो है इसका सही उत्तर होगा। एक बीटा कण के उत्सर्जन होता है, एक बीटा कण में कण के जो है उत्सर्जन होता है। तो ये आपको हो जाएगा समस्थानिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का। तो ए जो है सही आंसर होगा समस्थानिक। मतलब कि शीतलन है ना, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की दर जो है ये आपका किस पर निर्भर करता है? देखिए बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर, विकिरणकारी सतह का क्षेत्र, विकिरणकारी सतह की प्रकृति। तो उपरोक्त हमारा जो है सब सही है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको जो है हम जनित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 48 का ए राइट होगा, जनित्र। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर की काला दिखाई देगा, सी सही होगा। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, डेसिबल में पूछ रहा है, तो 30 से लेकर के 40 डेसिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा, 30 से 40 डेसिबल हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। मतलब कोई द्रव्य ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि स्पर्श कोण है, यदि स्पर्श कोण है तो ये आपको हो जाएगा अधिक कोण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला कि जब किसी निकाय में क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से कौन अचर होगा? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा कोणीय संवेग हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कोणीय संवेग।
स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है? आंसर होगा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। ऑप्शन नंबर डी होगा। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इनमें से कौन सा अनुक्रम सही है? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? देखिए इसमें आपका सही अनुक्रम बताना है। देखिए उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 54 का, तो ए जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों का चयन करके बताइए। सही कथन हमारा क्या है? देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो है निषेचन के समय होता है। नर युग्मक की आनुवांशिक संरचना ही होने वाले बच्चों का लिंग निर्धारण करता है और मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया X तथा Y गुणसूत्र द्वारा जो है निश्चित होता है। तो आप बोल सकते हैं आंसर डी 1, 2, 3 आपका राइट आंसर होगा। निमोटा है ना, न्यूमेटा फोर्स श्वसन मूल प्रायः पाया जाता है, प्रायः पाया जाता है। तो आंसर देखिए आप देखेंगे तो आपका मैंग्रोव पौधों में। ऑप्शन नंबर जो है 56 का जो है बी सही होगा। अगला कि मुकुलन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? आंसर हो जाएगा ईस्ट में। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सही क्या है उसी को आपको बताना है। देखिए बोला कि कैल्सीटोनिन है ना, कैल्सीटोनिन रुधिर कैल्शियम स्तर में वृद्धि लाता है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। और बोला कि पैराथायराइड रुधिर कैल्शियम स्तर में कमी लाता है। तो इसमें देखेंगे तो ना तो एक सही है और ना ही दो। आंसर हमारा जो है डी राइट आंसर होगा। अगला कि केंचुओं में उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया कितने प्रकार के होते हैं? नेफ्रिडिया जो है कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कि लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का जीवन काल होता है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है लाल रक्त कणिकाओं। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 60 का, तो आपका 120 दिन होता है। 100 से 120 दिन बोल सकते हैं। वैसे आंसर आपका जो है डायरेक्ट 120 दिया है, तो आपको आंसर यही करना है 120 दिन। अब डब्ल्यूबीसी का कितना जीवन काल होता है आप कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा जो है नहीं बनाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए आपका हो जाएगा। बाकी एंजाइम, प्रोटीन, हार्मोन ये सब जो है शरीर के द्वारा बनाया जा सकता है। मतलब कि औद्योगिक क्रांति के दौर में निम्नलिखित में से कौन सा देश इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था? इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था, तो ये आपका जर्मनी जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखिए पूछ रहा है कि सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। पढ़ लेते हैं। देखिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति का ही देन है। और क्या दिया गया है? दूसरा आपका दिया गया है दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, माउंटेग्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया है। तो देखिए इसमें आपका सही के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? जो इसकी समाप्ति है 11 नवंबर 1918 में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 64 का ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक है ना, धन विधेयक के बारे में सही नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, गलत है ना। तो इसमें पूछ रहे हैं हमारा गलत क्या है, तो गलत के बारे में आपका ए हो जाएगा। बाकी लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी हैं कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंतर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए जो है नहीं लौटा सकता है। इसमें पूछ रहा है कौन हमारा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम जो है प्रथम बार लागू हुआ था? प्रथम बार लागू हुआ था, तो ये हो जाएगा 1954 में आपका लागू हुआ था। बी सही होगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है?
तो अनुच्छेद 157 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का जो है परीक्षण करती है? कार्यपद्धति की यहाँ पर जो है यानी कार्यपद्धति का परीक्षण करता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका उत्प्रेषण हो जाएगा, सी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? किसमें सन्निहित हैं दोस्तों? ये आपको संसद में देखने को मिलता है, डी जो है सही उत्तर होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 51 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ए जो है आपका राइट आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य यानी हमारा गलत क्या है? देखिए इसमें देखेंगे तो सर्वप्रथम सूर्योदय जो है इसमें मिजोरम राज्य में होता है, जो कि गलत हो जाएगा। पहले देखेंगे जो सही है। देखिए भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है ना, 7वां में, और भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार की बात करते हैं लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो आपका ए बी सी सही है, डी आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो सूर्य उदय की जो बात कर रहा है तो आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला केरल का कुटानाड या कुटानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये जो आपका प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 72 का बी सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ियों से संलग्न आपका दोस्तों नहीं है। तो ये आपका देखिए त्रिपुरा दोस्तों आपका नहीं है, बाकी नागालैंड सही है, मणिपुर हो जाएगा और मिजोरम भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचान करके बताइए। पश्चिम से पूर्व क्रम, तो देख लेते हैं इसको हम। अब इसमें देखिए आपके दूसरे पेज में दिया गया है, तो आपका आंसर जो है इसे शिवकिला जो है पहले पे आएगा, ठीक है, शिवकिला। और उसके बाद देखेंगे तो आपका लिपू लेक आएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा में आप देखेंगे तो आपका नाथुला आएगा। और आखिरी में आप दोस्तों देखेंगे तो आपका यहाँ पे बॉमडिला, यानी आंसर जो है सी 1 4 2 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पे। 75 बोला है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा मिनिकॉय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला कि सिंगरौली लघु जलविद्युत परियोजना अवस्थित है। सिंगरौली लघु जलविद्युत परियोजना जो है अवस्थित है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश जो है सही होगा। पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है वो कहलाता है क्या? दोस्तों इसको जो है हम अधिकेंद्र कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अधिकेंद्र। निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें यानी किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो देखिए आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, डी जो है सही होगा। दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे? तो पॉलीगार के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, ऑप्शन नंबर जो है 79 का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित है? ठीक है, नाम और ग्रंथ या फिर संगीत दिया गया है। तो देखिए इसमें देखेंगे तो आपका पुंडरीक विट्ठल की बात करते हैं तो रागमाला, यही दोस्तों आपका सही, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? आंसर हो जाएगा नंद का, है ना, नंद वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? अंकित किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका वाराह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, वाराह। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 83 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्निवालिस। क्या होगा? लॉर्ड कार्निवालिस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ब्रिटिश शासन दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? देखिए इसका कारण आप देखेंगे
तो जनित है ना, जनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना, यही दोस्तों आपका एक तरीके से विकास नहीं हुई, यही आपका कारण था, है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ये तो सभी को पता है, जो कि नॉर्मल ही क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने आंसर किया होगा तात्या तोपे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, है ना। स्थापना अधिवेशन में उपस्थित आपका दोस्तों नहीं था। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। इसका ऑप्शन आप 86 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी ये नहीं थे, बाकी दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे और जी सुब्रमण्यम अय्यर ये सब जो है शामिल थे। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? देखिए मंडी षड्यंत्र की बात करते हैं तो ये जो आपका षड्यंत्र है गदर पार्टी हो जाएगा। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 88। देखिए बोला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए अधिनियम और वर्ष, भारतीय जल सेना अधिनियम की बात करते हैं तो 1927 सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 सही है। और दूसरा गोल में सम्मेलन जो है आपका 1931 सही है। डी हमारा गलत है। सांप्रदायिक निर्णय जो है आपका 1933 नहीं, यह आपका वर्ष 1932 में हुआ था। अगर आपको डेट याद रखना है तो याद रखिएगा, डेट आपका हो जाएगा 16 अगस्त 1932 में हुआ था। अगला कि लंदन मनी मार्केट द्वारा लिबोर को कब जो है समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 89 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2021 जो है सही उत्तर होगा। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951 ऑप्शन नंबर सी। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1975 में किया गया था, बी सही उत्तर होगा। अगला है गिफिन वस्तुएं के बारे में सही कथन चुन करके बताइए। गिफिन वस्तुओं के बारे में तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, यही आपका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय आय बराबर होती है, राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है? तो देखिए एनएनपी एफसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड, 93 का देखिए डी होगा एनएनपी एफसी, यानी ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी क्या होता है कि बोलते टाइम दोस्तों मिस्टेक होता है, लेकिन जो हम टिक लगाते हैं वही आपका सही होता है। जैसे मान के लिए डी होता है आंसर, मैं मुझ से बोल देता हूँ कि सी हो गया, क्योंकि क्या होता है कि लगातार 100 क्वेश्चन कराते कराते बाई मिस्टेक कभी कभी एरर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। बोला कि कच्चा माल सम्मिलित है ना, सम्मिलित किया जाता है किसमें? सम्मिलित किया जाता है किसमें? तो ये आपको हो जाएगा कार्यशील पूंजी में, कार्यशील पूंजी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य देखेंगे तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है क्या? ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई है? कृषि मूल्य आयोग की जो स्थापना है यह आपका 1965 में किया गया है, बी सही होगा। कर्नाट वंश का संस्थापक था कौन? देखिए कर्नाट वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो ये आपका नान्यदेव होगा। क्या होगा आंसर? नान्यदेव, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? देखिए मगध की प्राचीन राजधानी की बात करते हैं तो आपका राजगिरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि जगदीशपुर के राजा थे कौन? जगदीशपुर के राजा की बात करते हैं तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह होगा। क्या होगा आंसर? कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है और ये आपका वॉल्यूम 1 का ये आपका आखिरी सेट था, है ना, सेट नंबर 20 आप इसको बोलेंगे। जब आपका वॉल्यूम 2 आएगा तो हम जो है सेट नंबर 21 से इसको शुरू करेंगे और अगला वीडियो आपका बहुत जल्द आएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। मास्टर वीडियो बहुत जल्द आएगा, आप उसको देख लीजिएगा और आपका ये 2000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में बन जाएगा। आप जब चाहें तब आप इसको आराम से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।